यह कहानी है रेगन मैकनील की, जो अपनी माँ क्रिस के साथ एक पुरानी हवेली में रहने आती है। धीरे धीरे रेगन के व्यवहार में अजीब बदलाव आने लगते हैं और हवेली में डरावना माहौल बन जाता है। क्रिस अपनी बेटी को बचाने के लिए एक प्राचीन शक्ति का सामना करती है। विश्वास, साहस और बलिदान की यह कहानी आपको डर और प्रेम की एक नई दुनिया में ले जाएगी। पेश है द एक्सोर्सिस्ट। एक बार एक परिवार था जो एक पुरानी और बड़ी हवेली में शिफ्ट हुआ। ये परिवार क्रिस मैकनील का था, जो एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, और उसकी 12 वर्षीय बेटी रेगन भी थी। शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे चीजें अजीब होने लगीं। रेगन एक खुशमिजाज और प्यारी बच्ची थी, लेकिन अचानक उसके व्यवहार में बड़े बदलाव आने लगे। वह अपने कमरे में अजीब सी आवाजें सुनने लगी और रात को ठीक से सो नहीं पा रही थी। एक दिन क्रिस ने देखा कि रेगन के व्यवहार में कुछ अधिक ही अजीब बातें हो रही हैं। रेगन अपने बिस्तर पर कभी कभी ऐसे हिलने लगी जैसे कोई उसे जोर से हिला रहा हो, और कभी वह अपने आप से बातें करने लगती। क्रिस को लगा कि यह शायद तनाव या बीमारी का असर हो सकता है, इसीलिए वह रेगन को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टरों ने कई परीक्षण किए, लेकिन सब कुछ सामान्य था। उन्होंने कहा कि रेगन को शायद मानसिक समस्या हो सकती है और उसे एक मनोचिकित्सक के पास ले जाने का सुझाव दिया, लेकिन वहां भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद रेगन का व्यवहार और भी अजीब होने लगा। वह कभी कभी जोर से चिल्लाने लगती थी, चीजें हवा में उड़ने लगती थीं, और उसका चेहरा ऐसे बदलने लगता जैसे कोई और उसके अंदर हो। क्रिस अब बहुत डर चुकी थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि रेगन के साथ क्या हो रहा है। एक रात क्रिस ने देखा कि रेगन का शरीर बिल्कुल अद्भुत तरीके से हिल रहा है, जैसे उसके अंदर कोई दूसरी शक्ति हो। तब क्रिस को यकीन हो गया कि रेगन पर किसी अति प्राकृतिक शक्ति का असर है। इस कारण उसने एक फादर के पास जाकर एक्सोर्सिज्म के बारे में जाना। एक्सोर्सिज्म एक ऐसी अनुष्ठान होती है जिसमें बुरी आत्मा या भूत को इंसान के शरीर से निकालने की कोशिश की जाती है। क्रिस ने फादर कैरास को संपर्क किया, जो एक युवा पादरी था। पहले तो फादर कैरास को लगा कि यह एक मानसिक बीमारी का मामला है, लेकिन जब उसने रेगन को देखा तो उसने समझा कि यह साधारण मामला नहीं है। रेगन के अंदर एक शक्तिशाली बुरी आत्मा थी, जो अपने आप को पजुजू के नाम से बुलाती थी। फादर कैरास ने चर्च के उच्च अधिकारियों से अनुमति ली और एक्सोर्सिज्म के लिए एक विशेषज्ञ फादर मैरन को बुलाया। फादर मैरन बहुत अनुभवी थे और उन्होंने पहले भी कई एक्सोर्सिज्म किए थे। जब एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया शुरू हुई तो घर में हर ओर अजीब घटनाएं होने लगीं। रेगन की आवाज बिल्कुल बदल गई। Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. उसके अंदर से अजीब और भूतिया आवाजें आने लगी। कभी कभी उसका शरीर हवा में उड़ने लगता, कभी उसका चेहरा पूरी तरह से बदल जाता। फादर मैरन और फादर कैरास ने पूरी हिम्मत से इस भूत का सामना किया, लेकिन यह एक बहुत कठिन लड़ाई थी। जैसे जैसे एक्सोर्सिज्म आगे बढ़ा, भूत और भी शक्तिशाली होता गया। रेगन का शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन वह बुरी आत्मा अपने नियंत्रण से निकलने के लिए तैयार नहीं थी। फादर मैरन की सेहत भी इस प्रक्रिया में खराब होने लगी, क्योंकि एक्सोर्सिज्म करना बहुत मांग वाला था। एक दिन एक्सोर्सिज्म के दौरान फादर मैरन की मृत्यु हो गई। अब फादर कैरास अकेले रह गए थे। फादर कैरास ने अपने विश्वास को एकत्रित किया और एक खतरनाक निर्णय लिया। उन्होंने पजुजू को अपने अंदर बुलाने की कोशिश की ताकि रेगन को बचा सके। जैसे ही वह भूत फादर कैरास के अंदर आया, कैरास ने अपने आप को नियंत्रण नहीं दिया, बल्कि उन्होंने खुद को एक खिड़की से नीचे गिरा दिया ताकि भूत उनके साथ ही मर जाए। आखिरकार रेगन ठीक हो गई। उसे याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन उसकी माँ क्रिस ने सब कुछ देख लिया था। उस घटना के बाद क्रिस और रेगन ने उस पुरानी हवेली को छोड़ दिया और एक नई जिंदगी शुरू की।